Good morning, all of you. This is Mr. Pizatitis. So, students, today we will discuss about the chapter name is called A Truly Beautiful Mind. It is the biography of Albert Einstein. Okay, biography of Albert Einstein. So, in this video lecture, we will see about his biography and life event or incident. So, this is for ninth class from the book of Behavior and chapter number 4. Okay, chapter number 4. We know that who was Albert Einstein. He was a great scientist, okay, and also a philosopher also. So, okay then, let us begin. This chapter is about Albert Einstein. ये चैप्टर जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का है और उनके बारे में है। यू आर ए ग्रेट साइंटिस्ट। हम सभी जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। द टाइटल ऑफ द चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रेफर टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये जो टाइटल है इस चैप्टर का, ये चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन की ओर दर्शाता है। दिस इज अ शॉर्ट बायोग्राफी of his where some of his qualities have been highlighted. Albert's interest in mathematics and physics and also in humanitarian attribute. उनके जीवन का कुछ विशेष चरित्र को इस चैप्टर के द्वारा बताया जाता है। मैथमेटिक्स के प्रति, फिजिक्स के प्रति उनकी रुचि और साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन मानव सेवा के ऊपर उनके जो एट्रीब्यूट, उनके जो इच्छा और क्रिया, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। द टाइटल ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मेक्स वन वंडर दैट हाउ कैन ए साइंटिस्ट माइंड बी ब्यूटीफुल। हमें इस बात को जान करके थोड़ा हम खोजबीन करने लगेंगे कि एक साइंटिस्ट का माइंड कैसे ब्यूटीफुल हो सकता है। इट इज सो बिकॉज इन दिस लेसन वी कम अक्रॉस अनदर एस्पेक्ट ऑफ आइंस्टाइन। तो ये निश्चय है कि हम इस लेसन के द्वारा क्या कर सकते हैं कि आइंस्टाइन का जो और एक मतलब पार्ट को हम देख सकते हैं, उसके जो जीवन का दूसरा पहलू है उसको हम देख सकते हैं। ही वॉज ए ह्यूमैनिटेरियंस का मतलब जो मानव सेवा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कार्य करने के लिए जो व्यक्ति होते हैं उसे कहा जाता है। ही एडवोकेट वर्ल्ड पीस, नॉन वायलेंस एंड दैट इज वाई द टाइटल रेफर टू हिम as a truly beautiful mind। वो जो है वर्ल्ड को नॉन वायलेंस की और पीस के और लेने के लिए चाहते थे, अपील करते थे और उसके ऊपर एक वकालत करते थे, ये भी थे। लेकिन तो इसी के चलते हम उसको एक अच्छा फिलोसोफर के रूप में भी हम उनको मानते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन March 14, 1879 इन ए जर्मन सिटी ऑफ आल्म। आल्म नाम की जो जगह है, March 14, 1879 को जर्मन में उनका जन्म होता है। टिल द एज ऑफ 2.5 years ही कुड नॉट स्पीक एंड व्हेन ही started speaking, he spoke every word twice। करीब 2.5 साल की उम्र तक वो कुछ बोलते तो नहीं थे, बोलना करना नहीं आया था, लेकिन जैसे थोड़ा बोलना आ गया तो अभी
एक एक शब्द को दो दो बार रिपीट कर करके बोलने लगे। हिज playmates considered him to be boring and his mother thought that he was crazy because of abnormally large size of his head। तो दोस्त जो है वो तो बिल्कुल बोरिंग हो रहे थे उससे, लेकिन माँ जो है ये लड़का को एक क्रेजी लड़का के रूप में प्राप्त करी थी, और क्योंकि उनका सिर का जो साइज है बहुत बड़ा था। एट स्कूल हिज हेडमास्टर रिगार्डेड हिम एज अ स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग। स्कूल के हेडमास्टर उसको नकार दिए थे, किसी अच्छे काम के लिए कोई अच्छाई उनके पास नहीं था, इस प्रकार साबित कर दिए थे। बट इट प्रूव देम ऑल रॉन्ग। एट द एज ऑफ 6, एट द इंस्टेंस ऑफ हिज मदर, ही लर्न टू प्ले द वायलिन। तो जो भी दूसरे लोग सोचे थे उसी सोच को वो नकार देते, नाकामयाब कर दिए। यानी यदि लोगों ने उनके बारे में सोचा कि ये इतना ज्ञानवान नहीं है या ये इतना बुद्धिमान नहीं है, तो ये चीज़ झूठ साबित हुई। तो 6 साल की उम्र में एक बहुत अच्छा वायलिन बजाना उन्होंने सीख लिया, और ही बिकम ए गिफ्टेड वायलिनिस्ट, एक अच्छा वायलिन बजाने वाला एक व्यक्ति बन गए बाद में। एट द एज ऑफ 15 हिज फैमिली शिफ्टेड टू मुनिच। जैसे 15 साल का उम्र था उसमें उसका परिवार जो है मुनिच में आ गया। ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल एंड लाइफ इट। स्कूल का जो बहुत ही कड़े कानून, कड़े डिसिप्लिन सिद्धांत, और इसी के चलते वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे थे और स्कूल को छोड़ भी देते हैं। ऑन कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी एट Zurich because the atmosphere there was more liberal and accepted news idea was concept। तो यहाँ पे जूरिच नाम का एक यूनिवर्सिटी में फिर बाद में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो ज्वाइन होते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर से, क्योंकि वहाँ लिबरल विचारधारा के लोग हैं, विचारधारा वाली इन्वायरमेंट है। कोई भी न्यू आइडिया होता है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करने लायक होता है। ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देते हैं। ही मेट ए फेलो स्टूडेंट और मिलेवा मैरिक एट द यूनिवर्सिटी। वो एक स्टूडेंट से मिलते हैं और जिनका नाम है मिलेवा मैरिक। द यूनिवर्सिटी में शी वॉज इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट थी और साथ साथ क्लेवर थी। लेटर ऑन दे मैरिड एंड हैड 2 sons, but unfortunately their marriage did not survive and they divorced in 1919। ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ पढ़ने के साथ साथ ये दोनों की दोस्ती भी बढ़ती है ना, दोनों की दोस्ती बढ़ती है। लेकिन एक वक्त आता है इनके शादी भी हो जाता है, लेकिन बाद में 1919 को इनके तलाक भी हो जाता है। अब बहुत सारे कारण हैं, जब हम चैप्टर को फुल्ली रीड करेंगे तब उसको हम जान पाएंगे। After completing his education, Albert worked as a technical expert in the patent office at Bern। बर्न में जो पेटेंट ऑफिस है वहाँ पे एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में अपनी पढ़ाई के बाद, अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद उन्होंने काम किया। Here he worked secretly of his idea of relativity। और इसी दरमियान उन्होंने रिलेटिविटी जो आइडिया है और उस आइडिया के ऊपर उन्होंने बड़े गुप्त तरीके से काम किया। In 1915 he published his paper on a special theory of relativity। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वो
1915 में पब्लिश करते हैं, फॉलोड बाय द वर्ल्ड फेमस इक्वेशन EMC2। ये साइंटिस्ट वाला ही इसका भावार्थ क्या है वो समझा सकता है, पर यही चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया था। In 1915 he published this paper on the general theory of relativity, और रिलेटिविटी का जो जनरल थ्योरी है, और 1915 को उसी का एक पब्लिकेशन को उन्होंने पब्लिश किया, which gave an absolutely new definition to the concept of gravity। ग्रेविटी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती का होता है, उसके ऊपर एक नए विचारों को उन्होंने दिया। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे सर आइजैक न्यूटन। ओके, सर आइजैक न्यूटन सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे, और बाद में यहाँ पे उसके बारे में और भी विचार विमर्श करने वाले व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन निकले। दिस थ्योरी मेड हिम ए फेमस फिगर। ये जो थ्योरी उनका चेहरा को और भी मतलब फेमस कर दिया। In 1919, during the solar eclipse, his theory came out to be accurate and revolutionized physics। उनके जो परीक्षण है और ये सोलर एक्लिप्स जब हुआ, वो थ्योरी सही साबित हुआ, वो एक्यूरेट साबित हुआ। In 1933, he immigrated to USA as Nazi had come to power in Germany। जैसे नाजियों के और पावर जर्मन में आता है, हिटलर की पावर जर्मन में आता है, तो वो यूएसए में इमिग्रेटेड हो जाते हैं, यानी यूएसए को ये अपना देश जर्मन छोड़ करके चले जाते हैं। वन Germany discovered the principle of nuclear fission, he was the first person to write to the American president about the डेंजर ऑफ द एटॉमिक बम। जैसे जर्मन के जो लोगों ने, मतलब जर्मन के जो वैज्ञानिकों ने, उन्होंने जो न्यूक्लियर को बनाया, न्यूक्लियर बम को बनाया, ये कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात की जानकारी अमेरिका के प्रेसिडेंट को देने वाले पहले व्यक्ति यही थे। कौन थे? यही अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। In 1945, when America dropped the atomic bomb of Nagasaki and Hiroshima, he was deeply hurt and wrote to the United Nations for the formation of a world government to prevent recurrence of such destruction। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में अमेरिका ने जो एटम बम गिराया था, इस बात को लेकर के बहुत दुखी हो गए, स्तब्ध हो गए, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी ताकि क्या किया जाए, इसके ऊपर एक पंचायत को गठन की जाए, ताकि आगे चल कर के इस प्रकार जो डिस्ट्रक्शन होता है, वो डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके। He spent his later days in politics, advocating world peace and democracy। He died at the age of 76 in the year 1955। तो इस प्रकार एक पॉलिटिशियन के रूप में, एडवोकेटिंग के रूप में, वर्ल्ड पीस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और उन्होंने अपना जीवन जिया। और जैसे 76 साल के एज हुए थे, और 1955 में उनके डेथ हो जाती है। तो इसी के साथ ये समरी यहाँ पे पूरा होता है। फिर आगे के वीडियो में हम चैप्टर को और भी और भली भांति उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू, माय गॉड ब्लेस यू, हैव ए